साहित्य अकेडमी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम संपूर्ण हिंदी के महत्वपूर्ण तथ्यों को करते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। जिस भी परीक्षा में हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे उन सभी के लिए ये क्लास काफ़ी मददगार साबित होगी। तो शुरुआत कर लेते हैं आज की क्लास की। आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रेमचंद जी द्वारा लिखित प्रमुख उपन्यास। ऐसा नहीं है कि हिंदी साहित्य के अंतर्गत जब अगर हम बात करें तो प्रेमचंद जी को हम भूल जाएं। तो जिस भी परीक्षा में साहित्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो प्रेमचंद जी से संबंधित एक प्रश्न तो आपको अवश्य ही परीक्षा में देखने को मिलेगा। प्रश्नों की संख्या एक से अधिक भी हो सकती है, 2 से या 3 प्रश्न भी आप लोगों को प्रेमचंद से संबंधित आपको देखने को मिलते हैं। तो आज की क्लास में हम प्रेमचंद जी के द्वारा लिखित हिंदी के प्रमुख उपन्यासों पर चर्चा करेंगे कि कौन कौन से प्रमुख उपन्यास है, कौन कौन से परीक्षा की दृष्टि से जो है बार बार पूछे जाने वाले उपन्यास रहे हैं। मुंशी प्रेमचंद जी को उपन्यासों का सम्राट भी कहा जाता है, ये आप सभी को पता ही है। तो शुरुआत कर लेते हैं इनके उपन्यासों की। सेवा सदन, सबसे पहले बात कर लेते हैं सेवा सदन की। तो सेवा सदन 1918 में प्रकाशित होने वाला इनका उपन्यास है और इसका प्रकाशन के साथ ही उपन्यासों को इन जो है एक नई दिशा भी प्राप्त हुई है। प्रेमचंद ने पहले उर्दू में बाजार ए हुस्न नाम उपन्यास लिखा था और जिसका अनुवाद इन्होंने सेवा सदन नाम से किया। कई बार परीक्षा में, आजकल परीक्षा में थोड़े डेप्थ प्रश्न पूछे जाने लगे हैं, तो ये पूछा जा सकता है जो सेवा सदन उपन्यास है उसका उर्दू का नाम क्या है। तो किस नाम से पहले उर्दू में उपन्यास लिखा था, सेवा सदन उपन्यास को क्या नाम रहा था, तो वो था बाजार ए हुस्न। बाजार ए हुस्न उर्दू का नाम है। सेवा सदन जो लिखा उपन्यास उनका अनुवाद है बाजार ए हुस्न जो उपन्यास है मुंशी प्रेमचंद जी का। बाजार ए हुस्न का ही अनुवाद कौन सा उपन्यास है इनका, सेवा सदन, जो कि 1918 में लिखा गया उपन्यास है। उसके बाद इसमें मुंशी प्रेमचंद जी से विवाह से जुड़ी समस्याएं जैसे कि दहेज प्रथा, कुलीनता का प्रश्न, पत्नी का स्थान, सम्मान आदि विषयों को उठाया है। कई बार ये परीक्षा में पूछा जा सकता है कि जो सेवा सदन है उसमें किन किन समस्याओं को मुंशी प्रेमचंद जी ने उठाया है। तो आपको ध्यान रखना है विवाह से जुड़ी समस्या इनमें उठाया है सेवा सदन के अंतर्गत, जैसे दहेज प्रथा, कुलीनता का प्रश्न, पत्नी का स्थान, सम्मान आदि विषयों को उठाया है। बढ़ते हैं आगे। फिर है प्रेमाश्रम, मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित 1922 ईस्वी में प्रकाशित प्रेमाश्रम उपन्यास भी काफ़ी प्रसिद्ध उपन्यास रहा है प्रेमचंद जी का। तो देख लेते हैं। मुंशी प्रेमचंद जी ने उर्दू में गोसाए आफियत नाम का उपन्यास लिखा जिसका अनुवाद या रूपांतरण इन्होंने जो है प्रेमाश्रम नाम से किया। जो प्रेमाश्रम उपन्यास है मुंशी प्रेमचंद जी के किस उपन्यास का अनुवाद है, वो है गोसाए आफियत, जो कि उर्दू भाषा में लिखा गया उपन्यास है। फिर देख लेते हैं। इसमें इन्होंने नागरिक जीवन और ग्रामीण जीवन का संपर्क स्थापित करते हुए विधवा विवाह, कृषि जीवन की समस्याएं आदि को उद्घाटित किया है। उसके बाद देख लेते हैं। ये पूछा जा सकता है कि इस उपन्यास में किस समस्या को दर्शाया है, किससे संबंधित है, इसकी विषय वस्तु क्या है। तो इस प्रकार परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखे गए सभी उपन्यासों का। एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये किस उपन्यास का अनुवाद है। और क्योंकि पहले मुंशी प्रेमचंद जी जो है उर्दू में लिखते थे, फिर उन्होंने अपने उर्दू के उपन्यासों का ही हिंदी में अलग नामों से अनुवाद भी किया है। फिर देख लेते हैं। रंगभूमि की बात करें, 1925 ईस्वी में मुंशी प्रेमचंद जी ने रंगभूमि उपन्यास जो है उर्दू में इनका नाम था चौगाने हस्ती। चौगाने हस्ती का जो हिंदी नाम इन्होंने दिया वो दिया रंगभूमि। सन क्या रहा, 1925। उसके बाद इस उपन्यास को भारतीय जनजीवन का रंगमंच भी कहा है। मुंशी प्रेमचंद जी के जो ये उपन्यास है रंगभूमि, इसको क्या कहा है प्रेमचंद जी ने, इस उपन्यास को प्रेमचंद जी ने नहीं भाई क्या कहा जाता है ये पूछा हुआ है।
तो भारतीय जनजीवन का रंगमंच किस उपन्यास को कहा जाता है मुंशी प्रेमचंद जी के? तो रंगभूमि को कहा जाता है। इस प्रकार से प्रश्न बनेगा। तो भारतीय जनजीवन का रंगमंच जो उपन्यास है मुंशी प्रेमचंद जी का, वो है रंगभूमि। ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसके जो नायक है वो कौन है? सूरदास। सूरदास ये पूछा जा सकता है, सूरदास प्रेमचंद जी के किस उपन्यास का पात्र है या किस उपन्यास का नायक है? तो रंगभूमि का। ये आपको ध्यान रखना है। इसमें औद्योगिक और कृषि जीवन की तुलना, पूंजी केंद्रीयकरण का विरोध, औद्योगिक सभ्यता का विरोध, धार्मिक रूढ़ियों का विरोध, अंग्रेजी साम्राज्यवाद की नकली और थोथी आदर्शवादिता और यथार्थता का चित्रण इसमें दिखाया गया है। तो बढ़ते हैं आगे। अगला देख लेते हैं हम कायाकल्प उपन्यास को। मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कायाकल्प उपन्यास जो नए ढंग का उपन्यास है, जो पुनर्जन्म संबंधी उपन्यास माना जाता है। और कब लिखा गया? ये 1926 ईस्वी में लिखा जाने वाला उपन्यास है इनका। उसके बाद बात करें निर्मला उपन्यास की। मुंशी प्रेमचंद जी ने 1927 में मनोविज्ञान उपन्यासों की आकांक्षिक शुरुआत की देखी जा सकती है, जिसमें कि निर्मला उपन्यास के अंतर्गत हमें किशोर मन की भावुकता तथा अधेड़ मन की भोग लिप्सा का यथार्थपूर्ण चित्रण देखने को मिलता है। मुंशी प्रेमचंद जी ने निर्मला उपन्यास में दहेज प्रथा तथा बेमेल विवाह की समस्याओं को चित्रित किया है। ये पूछा जाता है कई बार परीक्षाओं में, वेरी इंपॉर्टेंट। इनमें से मुंशी प्रेमचंद जी का बेमेल विवाह की समस्याओं को चित्रित करने वाला उपन्यास कौन सा माना जाता है? तो वो है निर्मला। ये आपको ध्यान रखना है। फिर है गबन। गबन की बात करें, मुंशी प्रेमचंद जी के जो उपन्यास है गबन, गबन में का जो प्रकाशन वर्ष है 1931। जितने भी मुंशी प्रेमचंद जी के ये उपन्यास है उनका प्रकाशन वर्ष को भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि परीक्षा में प्रकाशन वर्ष भी पूछ लिया जाता है कि सेवा सदन का प्रकाशन वर्ष क्या रहा, प्रेमाश्रम का क्या रहा। तो सेवा सदन का 1918, प्रेमाश्रम 1922। इस प्रकार से हर एक उपन्यासों का आपको प्रकाशन वर्ष को ध्यान रखते हुए उनकी अंदर जो किन समस्याओं को दर्शाया है, क्या विषय वस्तु रही है और कौन सा उपन्यास किसका अनुवाद है, तो ये सभी बातें आपको बार बार रिवाइज करते हुए कर लेना है, याद कर लेना है। तो गबन जो उपन्यास है इसमें लेखक के पारिवारिक जीवन और मनोवैज्ञानिक चित्रण को दर्शाया है। उसके बाद इन्होंने इस उपन्यास में नारी की आभूषण प्रियता और पुरुष का आत्म प्रदर्शन, मध्यवर्गीय समाज की इन दुर्बलताओं को पति पत्नी के जीवन का चितार्थ करते हुए स्वाभाविक और यथार्थ का कथा की सृष्टि कही है। ये पूछा जाता है भाई कई बार गबन उपन्यास से संबंधित, आभूषण से संबंधित उपन्यास जो है आभूषण प्रियता किस उपन्यास में, नारी की आभूषण प्रियता किस उपन्यास में दर्शाई है मुंशी प्रेमचंद जी ने? तो वो दर्शाई है गबन में। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसके बाद देख लेते हैं कर्म भूमि। और भाई वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से ही नेक्स्ट क्लास बनाने का मोटिवेशन भी हमें मिलता है। इसी प्रकार से हम संपूर्ण हिंदी साहित्य से संबंधित उन सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को करते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है और बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। साथ साथ हम प्रश्न उत्तरों को भी करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो देख लेते हैं कर्म भूमि। कर्म भूमि की जब हम बात करें तो 1932 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा। उपन्यास में मंदिर में अछूतों का निषेध, प्रवेश निषेध, हरिजन समस्या, महंतों का आडंबर और भोगलिप्सा, जनता का विश्वास, मदिरा सेवन आदि सामाजिक और धार्मिक समस्याओं के साथ ही मजदूरों, किसानों, दुर्दशा, सरकारी दमन, पूंजीपतियों का शोषण, गरीबी, शहरी और ग्रामीण जनता की यथार्थता का चित्रण आदि उनके प्रति पाठकों की सहानुभूति जागृत करने वाला उपन्यास माना जाता है। किसमें? कर्म भूमि में इन समस्याओं को दर्शाया है। तो आप देख सकते हो इसका प्रकाशन वर्ष 1932। मंदिरों में अछूतों का निषेध प्रवेश किस उपन्यास में किया है? तो कर्म भूमि में। बढ़ते हैं आगे। अगला जो प्रश्न है प्रेमचंद जी से संबंधित ही, प्रेमचंद जी का जो उपन्यास है गोदान, जो कि प्रेमचंद जी का प्रौढ़तम उपन्यास माना जाता है। अंतिम पूरा उपन्यास कौन सा है?
गोदान 1936 में। इसके बाद एक उपन्यास और लिखा गया मंगलसूत्र, इसका भी समय 1936 रहा भाई मंगलसूत्र का भी, लेकिन ये इनका अधूरा उपन्यास था, ये आपको ध्यान रखना है। अगर प्रेमचंद जी का पूरा उपन्यास पूछ लिया जाए, अंतिम पूरा उपन्यास कौन सा है, तो वो है हमारा गोदान उपन्यास। यह प्रेमचंद का प्रौढ़तम उपन्यास है। ये भी पूछा जाता है प्रेमचंद जी का प्रौढ़तम उपन्यास कौन सा माना जाता है, तो गोदान उपन्यास। इस उपन्यास में मुंशी ने ग्रामीण जीवन की जो यथार्थता का चित्रण किया है। तो आप लोगों ने, आई होप आप लोगों ने, सभी ने, जो भी साहित्य संबंधी विद्यार्थी है, सभी ने गोदान उपन्यास को एक बार तो अवश्य ही पढ़ रखा होगा। तो उसमें आप लोगों ने पता है होरी और धनिया नामक जो ये प्रमुख पात्र रहे हैं, होरी के कृषक जीवन की जो कितनी यथार्थता को वहाँ पर दर्शाया है, आप लोगों ने इस उपन्यास के माध्यम से समझ ही लिया होगा। और कौन कौन इसके अंतर्गत पात्र है और कब ये प्रकाशित हुआ, किन किन समस्याओं से ये गुजरे, ये सभी चीज़ें आप लोगों ने गोदान उपन्यास को जब आप पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ आएगी। फिर मुंशी प्रेमचंद जी का अंतिम उपन्यास की जब हम बात करें, मंगलसूत्र अपूर्ण, यह मुंशी प्रेमचंद जी का अधूरा उपन्यास माना जाता है। अपूर्ण अर्थात एक अधूरा उपन्यास है। उससे पहले जो उपन्यास लिखा गया वो था गोदान, उनका पूरा उपन्यास था, पूरा उपन्यास यानी कि पूर्ण हो चुका था वो उपन्यास। उसके बाद मंगलसूत्र जब लिखा इन्होंने, फिर उनकी मृत्यु के कारण या फिर किसी भी कारणवश वे जो है इसको पूरा नहीं कर पाए, अधूरा ही रह गया। प्रेमचंद के उपन्यासों की जो प्रमुख विशेषता है वो आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद रही, जिसके कारण पाठकों को अति लोकप्रिय रहे। प्रेमचंद जी की ये प्रश्न तो काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि प्रेमचंद जी की जो उपन्यासों की प्रमुख विशेषता क्या रही, आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद, ये आपको लगाना ऑप्शन में मिलेगा आपको। आदर्शवादी उपन्यास रहे, यथार्थवाद उपन्यास रहे, या फिर जो है इनमें से कोई नहीं, या फिर आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद। तो आपको ये लगाना है आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद। इसका मतलब समझ लेते हैं आप एक बार कि आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद का मतलब क्या होता है। तो आदर्शोन्मुखी का मतलब होता है, पहले प्रेमचंद जी जो थे वे आदर्श से संबंधित उपन्यास लिखते थे, फिर उनका उन्मुख मतलब मुंह मोड़ लिया यथार्थ की तरफ, फिर भी जो है यथार्थ की तरफ उन्होंने अपना मुंह मोड़ लिया और यथार्थवाद के उपन्यास अधिक लिखने लगे। पहले वे किस प्रकार के उपन्यास लिखते थे, आदर्शवादी उपन्यास लिखते थे, बाद में वे यथार्थवाद की तरफ भी बढ़ गए। तो इनके उपन्यासों की जो प्रमुख विशेषताएं रही है वो आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद मानी जाती है। इस प्रकार से हमने प्रेमचंद जी से संबंधित प्रेमचंद के उपन्यासों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लिया है। एक एक उपन्यासों के संबंध में समझ लिया है कि कौन से उपन्यास में किस समस्या को दर्शाया है, कब प्रकाशित हुआ, कौन सा उसका पूर्ण उपन्यास है, कौन सा अधूरा रहा। इस प्रकार जो है मुंशी प्रेमचंद जी से संबंधित उपन्यासों को जो हमने कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ से आप लोगों को परीक्षा में 2 से 3 प्रश्न तो अवश्य ही देखने को मिलेंगे। प्रेमचंद जी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और 1 प्रश्न तो आपको अवश्य ही देखने को मिलेगा। तो इसी तरह हम हर रोज़ हमने हिंदी साहित्य की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए हर रोज़ जो है मंडे टू फ्राइडे, और टाइम का भी थोड़ा सा हमारी गड़बड़ी चली हुई है, कभी किसी टाइम अपलोड हो जाती है वीडियो, कभी किसी टाइम। तब मोस्टली टाइम हमारा जो है 12:15 बजे का रहेगा, दोपहर में 12:15 बजे, 12:15। तो मैं कोशिश करूँगी कि 12:15 पर आपको हर रोज़ हिंदी विषय से संबंधित, संपूर्ण हिंदी से संबंधित एक महत्वपूर्ण तथ्य टॉपिक के साथ और तथ्यों के साथ जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट तथ्य हैं उनको लेकर के आप लोगों के सामने हर मंडे टू फ्राइडे एक वीडियो आपको मिलती रहे। तो वीडियो भाई बस फिर कहना चाहती हूँ, एक बार आपको पसंद आती है तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। थैंक यू, धन्यवाद।